सोनपुर गांव, जहां कभी हर खेत में सुनहरी फसल लहराती थी, आज वहां मिट्टी की दरारों में उम्मीदें दबी पड़ी हैं। 3 साल से सूखा है और भूख ने हर घर में डेरा डाल दिया है। इसी गांव में रहता था रघु, एक सीधा सादा, मेहनती पर हालात से टूटा हुआ नौजवान। माँ, मैं बाहर जाऊंगा, काम ढूंढूंगा, खाली हाथ नहीं लौटूंगा, ये वादा है मेरा। खुद का ख्याल रखना बेटा, रास्ते लंबे होंगे पर मन मजबूत रखना। रघु चल पड़ा। धूल भरी पगडंडियां, तपती धूप, पर उम्मीद का दिया अभी भी जल रहा था। रघु पहुंचा धनपुर गांव, जहां लहराते पेड़ों के बीच एक बड़ा सा गोदाम था। यहीं उसकी मुलाकात हुई व्यापारी हरिलाल साहू से। साहू जी, कोई भी काम जो मिले कर लूंगा। काम तो है बेटा, गोदाम की रखवाली, दिन रात पहरा, सावधानी चाहिए, ईमान चाहिए। मेहनत और ईमान यही तो है मेरे पास। दिन गुजरते गए। रघु ने वक्त को हथेली पर रोके रखा। सुबह सूरज से पहले जागना, रात आखिरी तेले तक चिराग की तरह जलना। धीरे धीरे साहू को रघु पर भरोसा होने लगा। रघु, तुम्हारी मजदूरी बढ़ाकर 300 कर रहा हूं, तुम भरोसे लायक निकल रहे हो। धन्यवाद साहू जी, ये तो बस शुरुआत है। अगले 2 सालों में रघु ने कुछ पैसे जोड़ लिए। उसके चेहरे पर अब थकान कम, उम्मीद ज्यादा दिखती थी। साहू जी, चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास थोड़े पैसे जमा हैं, घर में रखने से डर लगता है। तो नगर के महाराज शंकरदास के पास रख दो, बड़ा ईमानदार नाम है। लोग तो कहते हैं उसके घर में रखा धन भगवान का धन। और यही बात रघु के लिए मुसीबत का दरवाजा बन गई। महाराज ने पैसे रख लिए। रघु राहत की सांस लेकर लौट आया। पर 1 साल बाद जब रघु पैसे लेने पहुंचा, कौन पैसे? किसने दिए? कागज है, सबूत है? महाराज जी, मेरे 5200 रुपए देने आए हैं। साहब, मैं तो बस भरोसा करके आया था। तो गलती की ना। बिना कागज, बिना ठप्पा यहाँ 1 कौड़ी नहीं मिलती। रघु ने गिड़गिड़ाया, पर लालच के अंधे कानों में दया की आवाज नहीं जाती। महाराज के आदमी आए और रघु को मार मार कर बाहर फेंक दिया। रघु टूटा बदन लेकर साहू के पास पहुंचा। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने तुम्हें वहीं भेजा। नहीं साहू जी, गलती मेरी थी, भरोसा गलत जगह कर दिया। गलती से नहीं, सबक से जीत हो सकती है। एक रास्ता है, रघु सुनो ध्यान से। अगले दिन साहू सोने चांदी की पेटी लेकर महाराज के दरवाजे जा पहुंचा। महाराज जी, 60,000 रुपए हैं, बाहर जा रहा हूं, आपके सिवाय किस पर भरोसा करूं? अरे साहू जी, आपके लिए मेरा घर भी खजाना है। उसी वक्त दरवाजे पर रघु आया। महाराज की सांस अटक गई। अरे रघु, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। लो, ये लो तुम्हारे पैसे, उस दिन गलती हो गई थी। धन्यवाद, अब मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। घबराहट में वो रघु को सारे पैसे लौटा देता है। उसी समय साहू का नौकर दौड़ते हुए आता है। मालिक, व्यापारी यहीं आ रहे हैं, आपको अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर महाराज जी पैसे रखने की जरूरत नहीं, मैं चलता हूं। महाराज के चेहरे पर पसीना, पेटी खाली, लालच खाली और पछतावे से आंखें भर आईं। रघु ने पैसे संभाले, दिल में एक सीख और चेहरे पर यकीन की चमक लेकर बाहर निकला। साहू जी, एहसान का बोझ कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं बेटे, यह हिसाब था, ईमानदारी का हिसाब। जो पसीने से कमाता है वो देर से सही पर जीतता जरूर है, और जो लालच से जीता है वो एक दिन खुद से हार जाता है।